लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है पावर ऑफ लेंस। लेंस हमने पढ़ लिए। लेंस में दो तरह के लेंस है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। उनके केसेस क्या क्या हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देख लिया, स्नेल्स लॉ पढ़ लिया, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं वे भी देख लिए। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास जो लेंस है उनकी रिफ्रैक्ट करने की एक पावर होती है, और हमने कल डिस्कस भी किया था कि जितना फोकस कम होगा पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो किस तरीके से, अब सपोज कि हमारे पास ये लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी पावर सपोज इस तरह की है कि अगर कोई पैरेलल रे आती है तो वो इसको इस तरीके से कन्वर्ज करता है। तो इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा। एक और लेंस है कॉन्वेक्स ही, इसकी पावर कुछ इस तरह है कि कोई पैरेलल रे आई, इसने इसको इस तरीके से कन्वर्ज कर दिया। कैसा लेंस है ये, कन्वर्जिंग ही है ना, ये भी और ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों कन्वर्जिंग है। अब बताओ कन्वर्ज करने की पावर किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है, ये वाला लेंस है ना। तो इसका फोकस क्या है, कम है, फोकल लेंथ क्या है, कम है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा कन्वर्जिंग पावर उतनी ही कम होगी। फोकल लेंथ जितना कम होगा कन्वर्जिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि पावर ऑफ लेंस को मैं क्या कहूं कि पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पर। और कैसा है, डायरेक्टली कि इनवर्सली, इनवर्सली है। इनवर्सली क्यों है, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, उल्टा है ना। तो कैसा होगा, इनवर्सली होगा। दैट मीन्स किसी भी लेंस का मैं पावर का फॉर्मूला लिखूंगा तो फोकल लेंथ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यही इसका पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है। जो फोकल लेंथ हम लेंगे वो किस में लोगे आप, इन मीटर। क्यों, क्योंकि फोकस क्या है, एक तरह की लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 में जो आप फोकल लेंथ लोगे वो मीटर में लो, तो 1/f करोगे तो क्या आएगा, इसका पावर आ जाएगा किसी भी लेंस का, ठीक है। अब लेंस हमारा कॉन्वेक्स है तो ये क्या करता है, कन्वर्स, और हमारा कॉनकेव है तो क्या करेगा, डाइवर्स। तो कितना ज्यादा कन्वर्स कर पा रहा है या कितना ज्यादा डाइवर्स कर पा रहा है, वो जो कन्वर्स और डाइवर्स करने की जो एबिलिटी लेंस के पास है, दैट एबिलिटी इज नोन एज इट्स पावर। उसी की उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, उस लेंस की पावर कहते हैं कि इसके पास कन्वर्स करने की, या डाइवर्जिंग है तो डाइवर्स करने की कितनी स्ट्रोंग पावर है। जितना उसका पावर स्ट्रोंग होगा कन्वर्स या डाइवर्स का, उसका फोकल लेंथ उतना ही कम होगा। तो इसका पावर का फॉर्मूला क्या होगा लेंस का, P = 1/f एंड f शुड बी इन मीटर। तो पावर ऑफ लेंस का मैं फॉर्मूला कैसे लिखूं, डेफिनेशन कैसे लिखूं, पावर ऑफ लेंस हम इसके कहेंगे द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज डाइवर्ज द इनकमिंग रेज is known as पावर ऑफ लेंस। तो जो एबिलिटी, काबिलियत लेंस के पास है उसको कन्वर्ज या डाइवर्स करने की इनकमिंग रेज को, इसी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस, जिसका फॉर्मूला है P = f इन मीटर। तो इसका यूनिट क्या है पावर का, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, D। तो अब देखो पावर ऑफ लेंस, जैसे हम लोग लेंस यूज करते हैं, ठीक है, किसी को दूर का दिखाई नहीं दे रहा, किसी को नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा, तो आप देखते हो कि जो उन लेंसेज की पावर होती है, वो जो नंबर होते हैं, वो कुछ लेंसेज ऐसे हैं इनके माइनस में होते हैं और कुछ के प्लस में होते हैं। तो वो जो प्लस, सपोज किसी के जो लेंस लगा हुआ है उसकी पावर है -2.5 या -0.5, तो माइनस में भी होती है। और कुछ ऐसे हैं उनकी कैसी होती है, प्लस में, कि भाई जो नंबर लगा हुआ है लेंस का वो है
+1.2 इस तरह, या +0.50 है ना। तो इस तरीके से प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। तो ये जो पावर है ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा एफ पर। एफ भी तो प्लस माइनस होता है। तो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकस किधर कैसा होगा? प्लस की माइनस? किधर होगा? इस साइड होगा ना। तो इस साइड कैसा होगा? प्लस। और कॉनकेव का फोकस किधर होगा? इधर होगा। उसका फोकल लेंथ कैसा होगा? माइनस। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकस प्लस होगी और पावर भी कैसी होगी? प्लस होगी। अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकस कैसी होगी? माइनस होगी। तो पावर भी क्या होगी? माइनस में होगी। तो माइनस में ही होती है, प्लस में भी हो सकती है, और डिपेंड करता है लेंस कौन सा है और उसका फोकल लेंथ प्लस होता है या माइनस। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट है कि न्यूमेरिकल्स अब हम करेंगे इसके। तो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले क्या हैं? फॉर्मूले तो हमने एक तो अभी भी पढ़ लिया, फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का? 1/f एंड दैट शुड बी इन मीटर। ठीक। और यूनिट क्या है पावर की? डायोप्टर। तो अब इसके कुछ जो फॉर्मूले मिरर के हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन में, वैसे ही कुछ यहाँ भी हैं। 3 फॉर्मूले हैं। अब थोड़ा सा चेंज है। एक फॉर्मूला है 1/v, उसमें क्या था यहाँ पे? प्लस था ना, +1/u मिरर में। यहाँ लेंस में क्या होगा? -1/u इज इक्वल टू 1/f। बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। अब एक m का फॉर्मूला था वो यहाँ भी यही रहेगा, HI/h0। उसमें m का एक फॉर्मूला था, वो क्या था दूसरा फॉर्मूला? -v/u। तो इसमें माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। बस ऐसे ही m = v/u। तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। बाकी फॉर्मूले क्या है लेंस के? यही 3 हैं। समझ आई बात? तो लेंस के फॉर्मूले हैं तो हम इस तरीके से यूज करेंगे। मिरर के हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। क्वेश्चंस के जो टाइप्स मैंने बताए थे वे भी सेम है। एफएम के क्वेश्चंस हैं, 2 केसेस के जो क्वेश्चंस हैं, सिंपल जो क्वेश्चंस हैं, वे सारे सेम है, उसमें भी और इसमें भी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 और 2 तो रिफ्लेक्शन के थे, हमने कर लिए। एग्जाम्पल 3 क्या है? और वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन किए थे रिफ्लेक्शन में। तो एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास क्या है यहाँ पे? एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस फॉर्म करते हैं। कॉनकेव लेंस कैसा होगा? ऐसा होगा। ये क्या है? कॉनकेव लेंस। ठीक है, फॉर्म कर दिया। इसका फोकस किधर होगा? इस साइड होगा। तो इस साइड होगा तो कैसा होगा? प्लस की माइनस? माइनस में होगा। देखते हैं। हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो लिखो कि इसका जो फोकल लेंथ है जो एफ है दैट इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से, अगर आप ध्यान से 1 2 3 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो इसका मतलब आप फिर 100 क्वेश्चन भी कर पाओगे। लेकिन अगर वैसे ही मेमोराइज करोगे तो चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लो आप कभी नहीं सीख पाओगे ना। ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट हमें वैसे ही लेंस ये दिया था, हमने इसका डायग्राम फॉर्म कर लिया। फोकल लेंथ दी है, डायग्राम से देखा कि इधर होगा कि उधर होगा, हमने देखा माइनस होगा, इतना है। ठीक है, लिख दिया। फिर आगे क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। इसका मतलब है लेंस से कितनी दूर आप ऑब्जेक्ट रखोगे। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखोगे। अब लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है उसको क्या कहते हैं? यू कहते हैं। तो पूछ क्या रहा है वो? यू की वैल्यू पूछ रहा है। बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? पूछ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। कह रहा है कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखोगे ताकि सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ताकि जो इमेज फॉर्म हो वो लेंस से कितनी दूर हो? 10 सेंटीमीटर दूर हो। यानी कि क्या दिया है? v। अब हमें ये नहीं पता कि ये प्लस है कि माइनस है, तो अब चेक करेंगे। तो ये जो लेंस है वो इमेज कहाँ फॉर्म करता है? हमेशा इधर की तरफ ही करता है। ये हमेशा इधर करेगा, वर्चुअल। हमेशा वो इमेज कैसी फॉर्म करता है? वर्चुअल इरेक्ट, है ना। और इधर की तरफ 1f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, स्मॉलर साइज की। तो इधर फॉर्म करेगा तो v का वैल्यू कैसा होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में होगा हमेशा। कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा कैसा होगा? माइनस में ही होगा। ये सिंपल है। ठीक है, तो f और v हमें दिया है, u हमारे से पूछ रहा है ना। ये क्वेश्चन है, कितना आसान है। अब बताओ फाइंड द, और फिर आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। कह रहा है m की वैल्यू भी बताओ। ठीक है, तो कौन सा टाइप है ये?
सिंपल टाइप है, आप जस्ट फॉर्मूला लगाओगे लेंस का तो आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u 1/f। सो 1/v की वैल्यू है -10। अब बेटा मैं नीचे -10 लिखूं तो ये माइनस तो ऑटोमेटिक ऊपर ही आ जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस, तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे है -1/u, u की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू क्या है -15, ऐसा माइनस ऊपर आ गया, ये लिख दिया 15। अब 1/u हमें फाइंड करना है, तो ये 1/u में इधर लेके जाऊं तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर आके माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो नेक्स्ट क्या होगा कि 1/u वो हम इधर लेंगे, प्लस हो गया, तो दूसरी साइड क्या बचा इक्वल टू -1/10, और ये -1/15 इधर आया तो क्या हुआ प्लस 1/15। अब इसका मैं कैलकुलेट करूं वैल्यू, तो एलसीएम कितना आएगा 30, दैट विल बी -3 + 2 कितना आया -1/30। सो 1/u इक्वल्स टू -1/30। अब मुझे u फाइंड करना है, तो मैं इसको उल्टा करूंगा, रिवर्स करूंगा, तो ये भी क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी होगी -30 सेंटीमीटर। ये u आ गया हमारा, जो फर्स्ट ये निकलवा रहा था। नेक्स्ट क्या फॉर्म करना है बेटे हमें m। अब m के लिए हमारे पास क्या है, क्या hi और h0 है, नहीं है, हमारे पास क्या है v और u है, ठीक है। तो v और u में फॉर्मूला क्या होगा m का फॉर्मूला होगा v/u। तो m इक्वल्स टू v का वैल्यू क्या गिवन है -10, तो हमने यहाँ रखा -10 डिवाइड बाई u का वैल्यू क्या गिवन है -30, अभी भी हमारा आया -30, तो इससे कैंसिल हो गया, ये आया हमारा 1/3, तो कितना आ गया दैट इज 0.33, और यही आंसर है इसका। समझ आया, सिंपल टाइप था। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे पहले पढ़े, ए 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 2 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 सेंटीमीटर हमें क्या दिया है, ये 2 सेंटीमीटर क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसे ही रखा रहता है ना ऊपर की तरफ ही, तो ऊपर की तरफ तो प्लस ही मेजर होगा, तो h0 की वैल्यू हमेशा ही प्लस होती है, तो दैट इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर। प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस, कौन सा है कॉन्वेक्स है, मैंने लिख दिया कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। वो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकस तो उस साइड होता है, तो फोकस कैसा होगा प्लस होगा, तो एफ का वैल्यू कितना है +10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, कह रहा है लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर जो है ये क्या दिया है तुम्हें u, और ये तो इधर ही होगा तो माइनस में होगा -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, तो नेचर बताओ क्या है, सबसे पहले कि नेचर क्या है और पोजीशन क्या है, ठीक है, और साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज दैट मींस hi। ये तीनों चीजें हमें इमेज की बतानी है क्या क्या है, और लास्ट में क्या बताना है इसका मैग्निफिकेशन बताना है कि क्या है। तो अब देखो, अब इसका नेचर हमें सपोज नहीं पता है ना, वैसे हमें नेचर भी पता है, वैसे भी चल सकता है, तो आप पहले इसका v निकाल लो। v अगर इसका नेगेटिव आया, नेगेटिव कब आएगा जब इमेज इधर फॉर्म हो रही होगी, अब इधर का फॉर्म होगी जब इमेज कैसी होगी वर्चुअल होगी, और इधर जब फॉर्म होगी तो कैसा आएगा v का वैल्यू प्लस होगा, तो इधर रियल फॉर्म होती है और इधर वर्चुअल, तो प्लस आया तो रियल इन्वर्टेड नेचर है और माइनस आया तो वर्चुअल इरेक्ट है, तो v की वैल्यू निकाल लो पहले, ठीक है। अब v का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, क्या f और u है, बिल्कुल है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब हमें तो v निकालना है, 1/v माइनस 1/u का वैल्यू कितना है -15, तो 1/, अब मैं यहाँ क्या लिखूँ -15, तो ये माइनस और ये माइनस पहले से ही है, क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, आप लिख दो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ मैं नीचे 15 लिख दूँ इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है 10, तो अब v का वैल्यू निकालना है, ये +1/15 इधर आएगा तो कैसा हो गया माइनस हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आया 30, दैट इज 3 - 2 1/30, तो मैं इसको इन्वर्स करूंगा तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कैसा आया v हमारा माइनस की प्लस,
अभी प्लस आया यानी कि उधर की साइड इमेज फॉर्म हो रही है, और कॉन्वेक्स लेंस में इधर की साइड जो इमेज फॉर्म होती हैं वे इमेजेस कैसी होती हैं, रियल इन्वर्टेड। तो इसका बेटे जो नेचर है, जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लिख दिया हमने कि ऐसा ही नेचर होगा। अब और क्या पूछ रहा है वो, एच आई। अब एच आई आप कब निकाल पाओगे कि एम का फॉर्मूला है एम इक्वस टू एच आई अपॉन एच नोट, तो एम तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो क्या हमारे पास एम है, नहीं है, वो भी तो फाइंड आउट ही करना है। एच नोट है तो एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और एम के लिए वी और यू से भी एम आ जाता है, वी और यू तो है। तो एम इज इक्वस टू क्या फॉर्मूला होगा, वी बाई यू। तो एम इज इक्वस टू, अब वी का वैल्यू कितना है 30 और यू का वैल्यू कितना है -15, तो 15 टू जा 30 कितना आया ये -2। अब एम आ गया और एम से क्या निकल जाएगा, एच आई। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एम इज इक्वस टू एच आई बाई एच नोट। तो एच आई निकालना है ना, तो एच आई इक्वस टू क्या होगा, एम मल्टीप्लाई बाई एच नोट, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो एच आई इक्वस टू एम की वैल्यू कितनी है -2 इंटू में एच नोट की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आया एच आई हमारा -4 सेंटीमीटर, और यही आंसर है। ठीक है, समझ आ गया। ये दो एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट, अब इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल खत्म हो गए जितने थे एनसीईआरटी के। अब इंडेक्स क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, अब ध्यान से सुनना। अब ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है। एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। ठीक है, एंटर ओब्लिकली इनटू वाटर, अब एयर से चलते चलते वो किसके अंदर एंटर कर गई, वाटर के अंदर। ठीक है, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो रेयर से डेंसर मीडियम में आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगर नहीं भी पता ना, आप बस एक डायग्राम फॉर्म करोगे, इस तरह रे आ रही है, यहाँ पे हमारा एयर है, यहाँ वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, इसको नॉर्मल की तरफ बेंड करा देगा, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ से यहाँ तक यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। क्यों होगी नॉर्मल की तरफ बेंड, क्यों होगी, क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। नेक्स्ट, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू गिलास, लाइट कहां से कहां में एंटर हुई, एयर से गिलास में एंटर हुई। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब ऐसे एयर में आ रही थी किसी एंगल पर और कहाँ गई, गिलास में गई। ठीक है, अब कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो 1.5 है, तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर से गिलास में आ रही है ना वो। तो हमेशा जब हमें नहीं बताता ना कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों में से, तो जिसके अंदर लाइट एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और किसकी रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम से एंटर करती है। तो किस मीडियम से एंटर हुई, एयर से, किस में एंटर हुई, गिलास में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और वो कितना है 1.5 है। ठीक है, ये है, कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, गिलास के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी। सपोज हमने मान लिया कितनी होगी, vg होगी, है ना, ये निकालना है। और एयर में कितनी होती है, c, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है गिलास का और उसके अंदर वेलोसिटी निकलवा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, गिलास का ना उल्टा लेंगे, है ना, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, उल्टा लेंगे ना, तो उसका स्पीड लेंगे c/vg। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी है 1.5, c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, और vg की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब vg इधर आएगा तो 1.5 इधर आ जाएगा, तो vg इक्वल टू कितना हुआ 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, कैंसिल करेंगे कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस हमने कई सारे किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल, ये टेबल दी गई है आपको, इसमें बहुत सारे मीडियम है। ठीक है, और उन मीडियम के यहाँ पे इधर क्या दिए गए हैं, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये मीडियम है, सामने इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कह रहा है इस टेबल में देखो द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, बताओ किस मीडियम का हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑब्वियसली किसका है, डायमंड का सबसे ज्यादा है। ठीक है,
कह रहा है ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, सबसे कम किसका है, एयर का है, राउंड अबाउट 1 है। ठीक है, तो बस यही हमें बताना था इसमें। नेक्स्ट, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इसको अंडरलाइन कर लो। हमारे पास क्या है, कैरोसिन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, टर्पेंटाइन ऑयल है जिसका इतना है, और थर्ड नंबर पे है वाटर, वाटर का इतना है। ठीक है, ये 3 मीडियम दिए गए हैं। इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, अब इन तीनों मीडियम में से किसके अंदर लाइट सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर। रीजन क्या है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, उसकी बेंडिंग क्वालिटी उतनी कम होगी। सिंपल है। तो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, तीनों में से सबसे ज्यादा होगी, और टर्पेंटाइन में क्या होगी, सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इसका मतलब क्या है। हमने कहते ना लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, बस ये ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये नंबर है, इस नंबर का मतलब क्या है, डायमंड के अंदर 2.42 टाइम्स कम होगी, जो कि लाइट की स्पीड किस में है, एयर में। बस यही मतलब है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी उसका नंबर दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी कि उस नंबर के टाइम्स वो वेलोसिटी कम होगी जितनी की लाइट की वेलोसिटी किसमें होती है, एयर में। तो एयर में कितनी कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 होती है, तो इसमें 2.42 टाइम्स कम होगी जो भी एयर में उसकी स्पीड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन दैट velocity of light in diamond is 2.42 times less than the velocity of light इन एयर, इसका ये मतलब है। ठीक है, कि इतने टाइम्स कम होगी जितना कि उसका स्पीड किसमें है, एयर में। नेक्स्ट, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, किसी लेंस का पावर 1 डायोप्टर है, इसको डिफाइन करो। बहुत सिंपल है, जब भी आपसे पूछे ना 1, इसके 1 को डिफाइन करो, बहुत सिंपल है, हमेशा फॉर्मूला लिखो। 1 डायोप्टर को डिफाइन करा रहा है ना पावर ऑफ लेंस का, अब साइड में आप रफ में करोगे ये ना, इसका पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर दैट इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। ठीक है, इन मीटर। ठीक है, अब देखो जरा बहुत ध्यान से, क्या उसने पूछा कि आप 1 पावर को डिफाइन करो, यूनिट पावर को डिफाइन करो, ऐसा नहीं पूछा ना। क्या पूछा है, 1 डायोप्टर, और 1 डायोप्टर क्या है, इस पावर की यूनिट है ना, तो पावर की यूनिट 1 डायोप्टर है, उसको डिफाइन करा रहा है, तो इन सब की यूनिट लिख लो आप। तो पावर की यूनिट क्या है, 1 डायोप्टर, दैट इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ भी कितना लोगे आप, यूनिट क्या होगी, मीटर, तो किस में लोगे, 1 मीटर। तो सबको 1 1 रखोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हमने 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/f 1 लिख दिया, यानी कि फोकल लेंथ जो है बेटा, जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, जब किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, तब उस लेंस का जो पावर होगा उसको क्या कहेंगे, 1 डायोप्टर कहेंगे। सिंपल है। जब किसी लेंस का फोकल लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, तो उसकी जो पावर होगी उसको क्या कहेंगे, कितना आएगा उसका वैल्यू, 1 डायोप्टर। तो इसी को लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे व्हेन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 1 मीटर, then the power of that lens is called 1 diopter। ठीक है, तो जब फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी, तब उसकी पावर को क्या कहेंगे, 1 डायोप्टर कहेंगे। हाँ बताओ,
हाँ 1 ही पूछेगा वो यूनिट में ना, कई बार पूछता है ऐसे क्वेश्चन 1 वोल्ट को डिफाइन करो, है ना, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में भी करेंगे हम इस तरह क्वेश्चन, 1 जूल को डिफाइन करो, 1 कूलाम को डिफाइन करो, हमेशा 1 में ही पूछेगा, क्योंकि अगर वो 1 में नहीं पूछ रहा ना, कोई वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है बताओ अगर डायोप्टर 2 डायोप्टर को बताओ, तो 2 डायोप्टर में तो न्यूमेरिकल हो गया ना, तो हम सीधा सीधा क्या लेंगे, पावर की वैल्यू 2 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे, वो इतनी होगी ऐसे बता देंगे। डेफिनेशन तो 1 में ही पूछेगा, ठीक है। वैसे कुछ पूछ रहा है तो वो क्या होगा, फिर न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल के तरीके से करेंगे सोल्व। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया कि हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे फॉर्म करते हैं पहले कि हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस, ये फॉर्म कर लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। जो इमेज फॉर्म हो रही है ना, वो कहाँ हो रही है, इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है, 50 सेंटीमीटर, लेंस से 50 सेंटीमीटर पर रियल इमेज है। रियल इमेज इधर फॉर्म होती है या इधर, इधर फॉर्म होगी, तो कैसी होगी, प्लस की माइनस, प्लस होगी, दैट इज v जो है उसका वैल्यू कितना है, प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस के सामने नीडल कहाँ रखी है, तो पूछ क्या रहा है, u की वैल्यू पूछ रहा है। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के क्या हो, इक्वल हो, दैट मीन्स u की वैल्यू भी। अब अच्छा बताओ, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल कब होगा, इसको u भी छोड़ दो, इमेज और ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है कि इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज एच आई जो है एच नोट के इक्वल है। अब इक्वल कब आता है, जब 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हो और इमेज फॉर्म कहाँ हो रही हो, 2f डैश पे हो रही हो, है ना। और जब वो इक्वल ही आ गया, एच आई एच नोट इक्वल आ गया, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा आपका, 1 होगा या -1 होगा। इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, माइनस, वर्चुअल इरेक्ट के लिए कैसा होता है, प्लस। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, -1। ये हमें पता चला कि कैसे पता चला, क्योंकि उसने कहा था कि एच आई जो है वो बराबर है एच नोट के, ये था, ठीक है। आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, कह रहा पावर भी बताओ लेंस की क्या होगी, यू बताओ और पावर बताओ। बहुत सिंपल है, हमें u निकालना है, m हमारे पास है और v हमारे पास है, m और v से u निकल जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, m इज इक्वल टू v बाई यू। तो m की वैल्यू -1, v का वैल्यू है +50 और u हमें फाइंड आउट करना है, तो u इधर ये इधर, तो u का वैल्यू कितना आया, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे u होगा। अब इसका m और v और u दोनों है हमारे पास, तो हमें पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, 1/f इन मीटर, यानी कि पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकलेगा कि हमारे पास क्या है, u भी है और v भी है, ये दोनों है ना, तो v और u से f निकाल लो, तो f कैसे निकलेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू क्या है, 50, माइनस 1/u की वैल्यू है -50, और माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस इक्वल्स टू 1/f, दैट विल बी 50, 1 + 1, और ये आ गया 2/50, 1/f दैट इज 1/25, और f कितना आया 25 सेंटीमीटर प्लस में, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पावर। तो पावर कैसे निकलेगी, फोकस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर में, तो फोकल लेंथ हमारी है +25 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कैसे करूं, डिवाइड बाई 100, 25 डिवाइड बाई 100 कितना आया 0.25 मीटर, हो गया। अब पावर निकालनी है, फॉर्मूला लगाओ 1/f इन मीटर, तो पावर इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है 0.25, पॉइंट हट के ऊपर क्या आ गया 2 0, 25 4 जा 100, कितना आया 4, क्या लिखेंगे यूनिट क्या है इसकी, डायोप्टर। पावर आई लेंस की हमारी 4 डायोप्टर, कुछ नहीं करना था। एक और पॉइंट है, अगर हम इसको वैसे भी एनालिसिस करें तो कर सकते हैं, यहाँ हमारा क्या होगा 1f, इधर 2f, यहाँ पे 1f डैश और यहाँ 2f डैश, तो ये कह रहा है इमेज का साइज इक्वल होगा, तो कब होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हो और इमेज यहाँ हो, ठीक है।
तो ये जो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसका फोकस क्या होगा, इसका हाफ ही होगा। तो कह रहा है इमेज जो है वो 50 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है, तो ऑब्जेक्ट भी कितनी दूर होगा, ऑब्वियसली 50 सेंटीमीटर दूर होगा। फोकल लेंथ कितना होगा फिर इसका 25 सेंटीमीटर होगा, उसका हाफ होगा। ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही हो जाएगा, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉल्यूशन ही करना है तो इस तरीके से करेंगे कि इमेज का साइज हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, और रियल इन्वर्टेड इमेज है, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1। वी का वैल्यू दिया था एम, और यू वी से यू आ गया। ठीक है, और यू और वी से जो ना एम की, अच्छा यहाँ से यू आ गया, और फिर यू और वी से क्या आ गया एफ, और एफ को मीटर में किया तो क्या आ गई पावर। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। क्वेश्चन क्या है, हमें पावर निकालनी है किसकी, कॉनकेव लेंस की, और फोकल लेंथ कितनी दी है 2 मीटर। ठीक है, अब चलो लिख देता हूं मैं। कॉनकेव लेंस हमारा कैसा है, ऐसा होता है। इसका जो फोकस हमें दिया है, फोकल लेंथ 2 मीटर दी है, तो मुझे बताओ कि इसकी फोकल लेंथ बेटा माइनस में होगी या प्लस में होगी, माइनस में होगी। इसकी तो इधर होती है ना, दैट विल बी -2 मीटर। पावर निकालनी है, पावर का तो बस एक ही फॉर्मूला है, 1/f इन मीटर। ठीक है, अब 1/f, f की वैल्यू कितनी है -2 ऊपर आ गया, मीटर में ही है ये, तो कन्वर्ट तो करना ही नहीं। तो 1/2 को मैं लिखूं तो क्या लिखूं, कितना आ गया -0.5, और पावर की यूनिट क्या है, यही आंसर हो गया इसका, बस इतना ही करना है। f की वैल्यू पता है तो पावर निकल जाएगी, पावर पता है तो